जनाब मोहम्मद सुहेल आफरीदी साहब MPA PK 70 के हासिल करदा वोटों की तादाद है 90। जब तक रिजर्वेशन एक्सेप्ट नहीं होता तो उस वक्त वज़ीर आला रहता है। जब रिजर्वेशन एक्सेप्ट होगा तो फिर वज़ीर आला नहीं रहेंगे। जब तक सीट वैकेंट नहीं होती CM की तब तक प्रोसीजर जो है वो नहीं चलाया जा सकता। तमाम बचकाना बातें हैं। जमहूरी अमल आगे बढ़ चुका है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने वाज़ेह अक्सरियत से सोहेल खान आफरीदी को मुंतखब कर लिया है। खैबर पख्तूनख्वा में नौमुंतखब वज़ीर आला सोहेल आफरीदी से हलफ लेने की दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। अदालत में एडिशनल अटॉर्नी जनरल के जरिए भेजे गए अपने जवाब में गवर्नर फैसल करीम कुंडी बोले, जब इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ, वज़ीर आला का ओहदा खाली नहीं हुआ तो दूसरा वज़ीर आला मुंतखब कैसे हो गया। JUI ने भी सोहेल आफरीदी की हलफ बर्दारी को चैलेंज कर दिया। JUI के लुत्फ़ुर रहमान ने कहा, अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ। सोहेल आफरीदी के इंतखाब का अमल गैर आईनी है। PTI के सलमान अकरम राजा ने अपोजिशन के एतराज़ को बचकाना करार दिया। कहा, हलफ रोकने का कोई जवाब नहीं, आज नहीं तो कल हो जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी का कहना है कि वज़ीर आला के इस्तीफे की मंजूरी का इंतजार क्यों नहीं किया गया। जब वज़ीर आला का ओहदा खाली ही नहीं हुआ तो दूसरा वज़ीर आला कैसे मुंतखब हो सकता है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के जरिए पेशावर हाई कोर्ट में जमा करवाए गए जवाब में गवर्नर KP ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत इस्तीफा वसूल करने वाले को देखना होता है कि इस्तीफा असली है कि नहीं। फिर यह भी चेक करना होता है कि इस्तीफा किसी दबाव के तहत तो नहीं दिया गया। अगर ऐसा किया गया तो जमहूरियत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। आइन के तहत इस्तीफा मंजूर होगा और नए वज़ीर आला से हलफ भी लेंगे। सलमान अकरम राजा की चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से गवर्नर के बजाय किसी और से नौमुंतखब वज़ीर आला से जल्द हलफ लेने के अहकाम जारी करने की दरख्वास्त। कहा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने दस्तखत पर एतराज़ किया, अपना इरादा जाहिर कर दिया कि वो हलफ नहीं लेते। अली अमीन गंडापुर जब असेंबली फ्लोर पर इस्तीफ़ा दे चुके तो दस्तखत की बात ही नहीं रही। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा, कल हमने आपको सुना लेकिन गवर्नर का मौक़िफ़ नहीं था। सलमान अकरम राजा ने कहा, गवर्नर का मौक़िफ़ आ गया है। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। PTI के PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना है कि ऑपोजिशन PTI को तोड़ने में नाकाम हो चुकी। अली अमीन गंडापुर ने ऐसा नहीं कहा कि उन्हें अलीमा खान ने हटाया है। असद कैसे बोले, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का चुनाव कानूनी तरीके से हुआ। ऑपोजिशन जो करना चाहती है करे, उनकी गलत फहमी है कि हमारे वोट पर डाका डालेंगे। मुरीद की तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का पुरतशद्दुद एहतजाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले। पुलिस ज़राए का कहना है कि 12 और 13 अक्टूबर के दरमियानी रात पेश आने वाले वाक़े में इंतज़ामिया ने मुज़ाहिरीन से मुज़ाकरात किए। एहतजाज कम मुतासरा मकाम पर मुंतकिल करने की हिदायत की। मुज़ाकरात के दौरान एहतजाज की क़यादत ने हजूम को उकसाना जारी रखा। हजूम ने पथराव किया, कीलों वाले डंडे, पेट्रोल बमों का इस्तेमाल किया। मुतादिद पुलिस एहलकारों से असलहा छीन लिया, उन पर फायरिंग की। पुलिस ने शेलिंग और लाठी चार्ज किया। मुज़ाहिरीन ने 40 सरकारी और प्राइवेट गाड़ियाँ, कई दुकानें जला दी। पुरतशद्दुद एहतजाज में एक पुलिस ऑफिसर शहीद और 48 एहलकार जख्मी हुए। तसादुम में 3 TLP कारकुन और 1 राहगीर जमा हुआ। 30 के करीब शहरी जख्मी हुए। साद रिजवी और चंद दीगर रहनुमा मौके से फरार हो गए। मजहबी जमात के सरबराह साद और अनस रिजवी की जल्द गिरफ्तारी का इम्कान। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दोनों रहनुमाओं का सुराग लगा लिया। ज़राए ने दोनों रहनुमाओं के जख्मी होने की खबर पर कहा कि अगर वो जख्मी है तो उन्हें गिरफ्तारी दे देनी चाहिए ताकि इलाज करवाया जा सके। दूसरी जानिब साद रिजवी समेत मजहबी जमात की मकामी क़यादत पर इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत रावलपिंडी में मुकदमा दर्ज। पुलिस से असलहा छीन ने दफ़ा 144 के खिलाफ वर्जी, टायर जलाने कर रोड बंद करने समेत मुख्तलिफ इल्ज़ामात हैं। FIR के मुताबिक मुलजिमान ने साद रिजवी की कॉल पर शाहराह आम बंद की। पुलिस को देखकर सीधी फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग से कांस्टेबल जख्मी हुआ। मुरीद के में इंतशार फैलाने
वालों के खिलाफ क्रैकडाउन, मुख्तलिफ शहरों से 39 अफराद गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारियां लाहौर, कसूर, कामुकी, गुजरांवाला और शेखुपुरा में की गई। मजहबी जमात के एहतजाज के पेश नज़र 6 रोज से बंद फैज़ाबाद इंटरचेंज खोलने का फैसला। इंतजामिया ने फैज़ाबाद जाने वाले रास्तों से कंटेनर हटाने शुरू कर दिए। फैज़ अहमद फैज़ स्टेशन से एयरपोर्ट तक मेट्रो बस सर्विस भी बहाल। ट्रांसपोर्ट अड्डे, होटल्स, हॉस्टल्स, रेस्तरानें और दुकानें खोलने के अहकामात भी जारी। फैज़ाबाद मार्केट खुलना शुरू। लाहौर में 5 रोज बाद ऑरेंज लाइन, स्पीडो बस और मेट्रो बस सर्विस बहाल। चौकी यतीम खाना, मुल्तान रोड, बाबू साबू और स्कीम मोड़ के रास्ते 6 रोज से बंद। बलिका गलियों के सामने कंटेनर्स और खारदार तारें मौजूद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि 1967 से पहले की सरहदों के साथ फ़लस्तीनी रियासत का क़याम पाकिस्तान की मुशरक़ वुस्ता पॉलिसी की बुनियाद है और रहेगी। अहम तरजीह गज़ा पर मुसल्लत नस्ल कुशी का फौरी खात्मा थी। मिस्र और दीगर बरादर इस्लामी ममालिक के साथ ये मौक़िफ़ दो टोक अंदाज में पेश किया। सदर ट्रंप का शुक्रिया कि उन्होंने कत्ले आम रुकवाने के लिए कदम उठाने का वादा किया और पूरा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि सदर ट्रंप की अमन के लिए गैर मामूली खिदमात सराहते रहेंगे। वज़ीर आज़म मिस्र से पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए। सदर ट्रंप का गजा में अमन के लिए मिस्र के शहर शर्म शेख में माहिदे पर दस्तखत। 4 साल से अमरीका, मिस्र, कतर और तुर्की ने दस्तखत किए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने माहिदे को दुनिया के लिए बड़ा दिन करार दिया। कहा माहिदे से मशरिक़ वस्ता में अमन कायम होगा। गजा की तामीर नौ के लिए उसका हथियारों से पाक होना ज़रूरी है। I think that Pakistan and India are going to live very nicely together, right? That's not a very... They are. And they're two great, I'd say, leaders. And also, I have to say, my favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here, and you're going to give his regards. Where are you? There you go. Thank you very much. You want to say what you said to me the other day? Come, would you like to say what you said the other day? I think it was so nice. Please. Peace has been achieved after untiring efforts led by President Trump, who is genuinely a man of peace. And today, again, I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize. Mr. President, I would like to salute you for your exemplary leadership. सदर ट्रंप का पाकिस्तान और भारत से अच्छे हमसाए बनकर रहने की ख्वाहिश का इजहार। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दे दिया। शर्म उल शेख में मीडिया से बातचीत करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कहा कि वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तक उनका सलाम पहुंचा दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप को अमन का अलमबरदार करार दे दिया। कहा पाकिस्तान ने सदर ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद किया था क्योंकि अमरीकी सदर ने जनूबी एशिया में अमन कायम करके लाखों जिंदगियां बचाईं। ट्रंप की भारत से अमन की ख्वाहिश पर वज़ीर आज़म का मुस्बत रद्द-ए-अमल का इजहार। ये भी याद दिलाया कि हमने भारत के साथ तैयारी गिराए थे। इसराइली जेल में कैद फलस्तीनी की रिहाई के बाद जज्बाती मनाजिर। किसी ने माँ के कदम चूमे तो कोई बच्चों को लिपटा कर रो पड़ा। गजा से गिरफ्तार किया गया ऑटिस्टिक बच्चा भी इसराइली कैद से रिहा। गजा के एक और फलस्तीनी को कैद में तमाम अहले खाना के मरने की खबर सुनाकर नफसियाती तशद्दुद का निशाना बनाया गया। फलस्तीनी कैदी रिहाई के बाद तमाम अहले खाना को जिंदा पाकर खुशी और हैरत से सदमे की कैफियत का शिकार। हमास ने 20 इसराइली यरगमालियों की रिहाई के बाद 4 मकबूलियों की लाशें भी इसराइल के हवाले कर दी। हमास का कहना है कि दीगर 24 लाशों को निकालने में वक्त लग सकता है क्योंकि तदफीन के मकामात का इल्म नहीं। गजा में जंगबंदी मुआहदे के बाद हजारों फलस्तीनियों को घरों को वापसी। शिमाली गजा का एक रिहायशी अपना घर सही सलामत देकर जज्बात पर काबू ना पा सका, खुशी से रोने लगा, सजदा शुक्र अदा किया। दीगर फलस्तीनी भी अपने घरों के मलबे में जिंदगी की खुशियां ढूंढने लगे। तामीरों बहाली में मसरूफ, वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी।
पाकिस्तान का तालिबान हुकूमत के पाकिस्तान के दाखिली मामला से मुताल्लिक बयानात का नोटिस। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान को अपने दाखिली उमूर में किसी बैरूनी मुशावरत की ज़रूरत नहीं। अफगान तर्जुमान अफगानिस्तान से मुताल्लिक उमूर पर तवज्जो मरकूज़ रखें। तालिबान हुकूमत अपनी सरजमीन दूसरे मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे। तवक्को है तालिबान हुकूमत दोहा में आलमी बरादरी से किए अपने वादों पर अमल करेगी। पंजाब के तमाम टोल प्लाजों पर पर्ची सिस्टम खत्म करके मुकम्मल डिजिटलाइजेशन का फैसला। 38 इलेक्ट्रॉनिक टोल प्लाजों पर मोटरवे तर्ज पर वन ऐप वन सिस्टम राइज होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। पंजाब में ई टेंडरिंग के जरिए 40 अरब रुपए की बचत का नया रिकॉर्ड। वज़ीर आला पंजाब का नए बनने वाले तमाम रोड्स पर सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगाने का हुक्म। लाहौर की ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स की भी मंजूरी। एक और इजलास में मरियम नवाज का टमाटर और दीगर सब्जियों की कीमतों में इजाफे पर इज़हार तशवीश। कीमतों में कमी और दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए इक़दाम की हिदायत। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में IMF के डायरेक्टर जहाद अज़ौर से मुलाकात। इस्लाहाती एजेंडे पर अमल जारी रखने का अज़्म दोहराया। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के दूसरे जायजे पर पेश रफ्त को देखा गया। वज़ीर ख़ज़ाना की अमरीकी महकमा ख़ज़ाना के आला हुकाम से मुलाकात। टैरिफ मुआहदे पर कामयाब मुज़ाकरात। अमरीकी कंपनियों को तेल, गैस, मादनियात, ज़राअत और IT में सरमायाकारी की दावत। US पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के अरकान से मुलाकात में वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि अमरीकी हुकाम से तिजारती मुआहदा अहम संग मील है। IFC के रीजनल नायब सदर से मुलाकात में रिकरिक मनसूबे के मालियाती मामला जल्द तय करने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और इस्लामी तरक्याती बैंक के दरमियान नए कंट्री इंगेजमेंट फ्रेमवर्क की तैयारी पर इत्तेफाक। दौलत मुश्तरका के वज़ीर ख़ज़ाना के इजलास में वज़ीर ख़ज़ाना ने तरक्की पसीर ममालिक के लिए मौसमियाती माली ताउन की अहमियत को उजागर किया। वर्ल्ड बैंक ग्रुप की सीनियर MD से मुलाकात में वज़ीर ख़ज़ाना ने लॉस एंड डैमेजेस फ़ंड के जल्द नफाज पर जोर दिया। कमेटी के पास बेंचेस बनाने का इख्तियार मौजूद है, फुल कोर्ट बनाने का इख्तियार नहीं। कमेटी के इख्तियारात चीफ जस्टिस के इख्तियारात नहीं कहलाए जा सकते, दोनों मुख्तलिफ हैं। हम बेंचेस नहीं बल्कि फुल कोर्ट की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत में जस्टिस आयशा मलिक के रिमार्क्स। जस्टिस अमीनुद्दीन ने सवाल किया कि क्या चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बना सकते हैं जिसमें आईनी बेंच के तमाम जजेस मौजूद हों। वकील आबिद जुबैरी ने मौक़िफ़ अपनाया कि चीफ जस्टिस के पास अभी भी फुल कोर्ट बनाने का इख्तियार मौजूद है। फुल कोर्ट तश्कील देने की डायरेक्शन दी जा सकती है। केस की समाअत कल दिन 11:30 बजे तक मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 26 नवंबर एहतजाज के केस में अलीमा खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी कर दिए। वारंट अदम हाजिरी पर जारी किए गए। अदालत ने आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पुलिस को वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद का हुक्म। मजीद समाअत 15 अक्टूबर तक मुलतवी। तोशाखाना 2 केस में स्पेशल प्रोसिक्यूटर के हतमी दलाइल मुकम्मल। मरकजी वकलाई सफाई में से कोई अदालत में पेश ना हुआ। अदालत की वकलाई सफाई को हतमी दलाइल देने की हिदायत। समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। दौरान समाअत बानी PTI और बुशरा बीबी को अदालत में पेश किया गया। बैरिस्टर सैफ, सेनेटर मिशाल यूसुफजई और बैरिस्टर गौहर भी कमरा अदालत में मौजूद रहे। स्वात की तहसील मटा के दूर उफ्तादा इलाके में इंसदाद पोलियो टीम पर फायरिंग। DP के मुताबिक फायरिंग से पोलियो टीम की ड्यूटी पर तैनात लेवीज एहलकार जान बहक हो गया। समुद्री केबल की मुरम्मत के बायस इंटरनेट सर्विस मुतासिर रहेगी। PTCL के मुताबिक आज सुबह 11 बजे शुरू होने वाला मुरम्मत का काम तकरीबन 18 घंटे तक जारी रह सकता है। मुरम्मत के काम के बायस इंटरनेट सर्विस में सुस्त रवि या जुज़वी तातुल का सामना हो सकता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी का कहना है कि जो शख्स बंदूक के जोर पर तशद्दुद करे वो नाराज नहीं, दहशत गर्द है। नाराज बलोच की इस्तिलाह दहशतगर्दी को जवाब फराहम करने के लिए मुतारिफ कराई गई। 17वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब। कहा, मुल्क दुश्मन अनासर का मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना और तकसीम करना है। बलूचिस्तान के हालात की खराबी के पीछे भारतीय एजेंसी रॉ का किरदार वाज़ेह है।
लाहौर में अब से कुछ देर पहले तक एयर क्वालिटी इंडेक्स 170 रिकॉर्ड किया गया। स्मॉग निगरानी सिस्टम के मुताबिक दोपहर में बुलंद दर्जा हरारत और हवा की रफ्तार 3 से 7 मील फी घंटा से आलूदगी में कमी का इम्कान है। पंजाब के सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि साफ फजा के लिए जामे मल्टी सेक्टोरल स्मॉग कंट्रोल प्लान पर अमल कर रहे हैं। अवाम आलूदगी में कमी के लिए हुकूमती कोशिशों का साथ दें। आज़रबाईजान और तुर्की के स्पीकर्स की मज़ार इकबाल पर हाज़री, फूल रखे, तासुरात कलम बंद किए। मेहमान स्पीकर्स ने अल्लामा मोहम्मद इकबाल की फ़िक्री खिदमात को खिराज अक़ीदत पेश किया। आज़रबाईजान के स्पीकर ने कहा अल्लामा इकबाल ने उम्मत मुस्लिमा को खुदी और बेदारी का पैगाम दिया। तुर्क स्पीकर का कहना था कि अल्लामा इकबाल के अफ़कार आज भी रहनुमाई का सरचश्मा हैं। मोटरवे M5 जलालपुर पीरवाला से उच्च शरीफ सेक्शन आज 32वें रोज भी ट्रैफिक के लिए बंद। जलालपुर पीरवाला से ट्रैफिक लोधरा के रास्ते बहावलपुर से होता हुआ उच्च शरीफ इंटरचेंज पहुंचेगा। मोटरवे पुलिस के मुताबिक उच्च शरीफ इंटरचेंज से ट्रैफिक दोबारा मोटरवे पर आकर सखर तक जा सकेगा। इंडोनेशिया के सदर प्राबो सोबियांतो की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बेटे एरिक से मिलने की ख्वाहिश। मिस्र में गजा सरबराही इजलास में सदर ट्रंप से की गई गैर रस्मी गुफ्तगू माइक में रिकॉर्ड हो गई। इंडोनेशियन सदर की दरख्वास्त के जवाब में ट्रंप ने इस बात में जवाब दिया और कहा कि वो अपने बेटे को कहेंगे कि आपको फ़ोन कर लें। Italy, we have a woman, a young woman who's, you said she's a beautiful young woman. Where is she? There she is. You don't mind being called beautiful, right? Because you are. Thank you very much. मिस्र में होने वाले इजलास में इटली की वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी की खूबसूरती के चर्चे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने तकरीर के दौरान इटली की वज़ीर-ए-आज़म को खूबसूरत नौजवान खातून कहकर मुखातिब किया। फिर पूछा आपको खूबसूरत कहलाने पर कोई एतराज़ तो नहीं। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने भी इटली की वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया से कहा आप बहुत अच्छी लग रही हैं, आपको सिगरेट नोशी तर्क करनी चाहिए। साथ खड़े फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा यह नामुमकिन है। मडागास्कर में पानी और बिजली की किल्लत, बदउनवानी, खराब हुक्मरानी और बुनियादी सहूलियात की कमी के खिलाफ जेनजी मुजाहरे। फौज की जेनजी मुजाहिरीन की हिमायत करने पर सदर एंड्री राजुलिना मुल्क से फरार हो गए। मडागास्कर में तकरीबन 20 रोज से जारी मुजाहरों में अब तक 22 अफराद हलाक हो चुके हैं। हुंजा में जलजले के झटकों और धमाकों की आवाज़ों के बायस चिपोरसन गोजाल की रिहायशियों ने रात खुले आसमान तले गुजारी। मकामी अफराद के मुताबिक कल रात 8:58 पर जलजले के झटके महसूस किए गए। इस दौरान पहाड़ों से लैंड स्लाइडिंग हुई और कई मकानों में दरारें पड़ गईं। जमीनी झटकों का सिलसिला गुज़श्ता 2 महीने से जारी है। मेक्सिको में शदीद बारिश, सैलाब, तबाही, 64 अफराद हलाक, 65 से ज़ायद लापता, 1 लाख से ज़ायद मकानात मुतासिर, सड़कें पुल समेत इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। मेक्सिको की सदर का कहना है कि इतनी शदीद बारिशों की तवक्को नहीं थी। हुक्काम ने मज़ीद नुकसानात का खदशा जाहिर कर दिया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के दूसरे दिन पाकिस्तान ने चाय के वक्फे तक 5 विकेट पर 150 रन बना लिए। इससे कबल जनूबी अफ्रीका की टीम पहली इनिंग्स में 269 रन बनाकर आउट हो गई थी। नुमान अली ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान की मजमूई बढ़तरी 259 रन हो गई। और यूएफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर के ग्रुप ए में निक वॉल्टरमैट का फैसला कुन गोल। जर्मनी ने नॉर्दर्न आयरलैंड को 1-0 से शिकस्त दे दी। ग्रुप डी में फ्रांस और आइसलैंड का मैच 2-2 गोल से बराबर। फ्रांस और जर्मनी अपने अपने ग्रुप में टॉप पर।